हेलो गाइस एंड वेलकम टू सॉल्वस्फेयर। आज मैं दोबारा एक क्वेश्चन लाया हूँ इंडस्ट्रीज़ का। ये जून 2014 का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। नेम द टाउन्स ए बी एंड सी। वो बेसिकली हमसे सिटीज़ का नाम पूछ रहा है। अब बलूचिस्तान में, लेट्स स्टार्ट विथ ए। बलूचिस्तान में हमें सिटी दिख रही है और हमें आइडिया है कि हमारे सिलेबस में बलूचिस्तान में सिर्फ दो ही सिटीज़ हैं, क्वेटा और गवादर। गवादर है इस साइड पे, तो यानी ये सिटी हुई हमारी क्वेटा। तो ए हो गई हमारी क्वेटा। नाउ बी। बी सिटी जो है वो हमारी रावलपिंडी के बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि ये है पेशावर। और लास्ट सिटी और पार्ट सी है हमारा। तो सी जो है वो नॉर्दर्न की तरफ है और हमें पता है कि नॉर्दर्न वाली वाहिद सिटी जो है वो है गिलगित। ये हो गया हमारा पार्ट वन कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ओके, तो पार्ट टू है हमारा नेम वन ऑफ द पासेस डी ई एफ शोन ऑन फिगर 5 एंड नेम द कंट्री इट लिंक्स टू। तो इसमें हमें एक लेटर सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसका नेम लिखना है उस पास का, और फिर बताना है वो कौन सी कंट्री को ज्वाइन करता है। ये रही मेरी फिगर 5। अब मैं कोई इसी एक को भी चूज़ कर सकता हूँ, आइदर बी, ओ सॉरी आई मीन डी, ई और एफ। मैं चूज़ करता हूँ एफ़ को क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ईजी है। अब एफ़ जा रहा है चाइना की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है और इस तरफ है खुंजराब पास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी सिटीज़। लेटर मैंने चूज़ किया था एफ़, नेम है खुंजराब, और कंट्री है चाइना। कंट्री बेसिकली पूछ रहे किस कंट्री को लिंक करता है। गिव टू रीजंस व्हाई एयरपोर्ट इज़ यूज्ड टू कैरी लाइट वेट और वैल्यूएबल गुड्स। अब हमें यहाँ दो रीजन स्टेट करने हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले इट इज़ सेफ बिकॉज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, उसके अलावा मैं एक और पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि एयरप्लेन जो है वो बहुत तेज़ होता है। इट इज़ फास्ट। ये हो गए मेरे दो पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। स्टडी फिगर 6 एंड एडवर्टाइजमेंट कॉटन विच इज़ फॉर कॉटन फैब्रिक। तो इसमें ये फिगर है। अब इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पे है। स्टेट द वेज इन विच कंपनी कैन बी कॉन्टेक्टेड। तो हमें कंपनी जो है उसको, जो फिगर है उसको देख के बताने कंपनी को किस किस तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो अब मैं यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉन्टैक्ट में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल। तो मैं ये तीनों मेंशन कर देता हूँ। लेट्स राइट टेलीफोन, फैक्स, ईमेल। नंबर 1 is telephone, नंबर 2 is fax एंड नंबर 3 is email। हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेट करना है। अब पार्ट टू पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन टू अ बिजनेस। अब जैसे कि हमने प्रीवियसली पढ़ा है, ये एक एक्सप्लेन का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें टू स्टेटमेंट्स को वेल एलैबोरेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं सोचता हूँ गुड कम्युनिकेशन को एक बिज़नेस को कैसे फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो है मेरी मार्केट बढ़ेगी, ऑर्डर सप्लाईज बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट कर सकूँगा और मैं जो है रिमोट एरियाज़ में भी कांटेक्ट कर सकूँगा। उससे मेरी सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरा एडवांटेज मैं ये लिख सकता हूँ कि एडवर्टाइजिंग करूँगा। मैं कैसे करूँगा? ग्लोबली करूँगा। इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, उस पर जो है मेरी कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया होगा और मेरी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ेगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं दो पॉइंट्स लिख देता हूँ। एक पॉइंट आ जाएगा फॉर ऑर्डरिंग सप्लाईज, ordering supplies स्लैश फास्ट स्पीड ऑफ कॉन्टेक्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब नंबर सेकंड पॉइंट, जैसा कि हमने बोला था कि मार्केटिंग, ग्लोबली अवेलेबल वेबसाइट्स।
वेबसाइट्स। ये दो तो हो गए हमारे। नेम 2 ड्राई पोर्ट्स इन पाकिस्तान। हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि ड्राई पोर्ट्स जो हैं हम किसी भी सिटी के नाम पे कर सकते हैं, और आप किसी भी अर्बन सेंटर को ले सकते हैं, जैसे लाहौर ड्राई पोर्ट और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे कराची ड्राई पोर्ट नहीं लिख सकते, ये कराची एक सी पोर्ट है। लेट्स राइट इट लाहौर ड्राई पोर्ट और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट। Now let's move on to part 2 of C. Explain how dry ports have increased trade in Pakistan. अभी एक दोबारा फोर वो एक्सप्लेन का क्वेश्चन है, वो भी 4 मार्क्स का। तो अगेन हमें जो है वो स्टेटमेंट्स लिखनी होगी। ये क्वेश्चन में प्रीवियसली भी कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में, और अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप मेरी वीडियो पुरानी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ कि ड्राई पोर्ट्स कैसे इंक्रीज़ करते हैं ट्रेड। ड्राई पोर्ट्स जो है वो ऑब्वियस है, अगर ड्राई पोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो जो सी पोर्ट है उस पर कंजेशंस कम होंगी। आप एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं कि हमारी उससे टाइम बचेगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्विकर प्रोसेसेस होंगे उस। और दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ कि जो है मेरे इन्वेस्टर्स आएंगे मेरे। अब इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? इन्वेस्टर्स इसलिए आएंगे क्योंकि ड्राई पोर्ट्स के ज़रिए रिमोट एरियाज़ को एक्सेस किया जा सकते हैं। आप एग्जांपल दे दें कोई, जैसे कि सवात हो गया, उनसे क्या होगा जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स हम लिख लेंगे। लेट्स राइट इट। लेस कंजेशन ऑन सी पोर्ट्स, फास्टर सप्लाई। और दूसरा मैंने क्या लिखा? मोर इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट डी की तरफ, जो कि होता है एक 6 मार्क क्वेश्चन। पार्ट डी है टू व्हाट एक्सटेंट कुड अ बेटर रोड नेटवर्क इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब टू व्हाट एक्सटेंट वाले 6 मार्क क्वेश्चन में हमें पहले पॉसिबिलिटीज़ बतानी होती हैं, उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम्स बतानी होती हैं। इन सिंपलर टर्म्स हमें पहले एडवांटेजेस बताने होते हैं और फिर डिसएडवांटेजेस। अब मैं यहाँ जो है वो 3 एडवांटेज लिख सकता हूँ, 4 एडवांटेज लिख सकता हूँ और 2 से 3 डिसएडवांटेज लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने एडवांटेजेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब अगर मैं रोड्स को डेवलप करूँ तो उसको मेरा फ़ायदा क्या होगा? अब जो है मैनी रिमोट एरियाज़ कैन बी कनेक्टेड। क्या होगा? मैं बहुत सारे जो दूर दराज के एरियाज़ हैं जहाँ पे रेल नहीं जा सकती, एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे मैं रोड नेटवर्क बना सकता हूँ। वहाँ पे क्या होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, उससे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। उसके अलावा जो है गुड एक्सेस, रॉ मटेरियल्स जो है उनको बेहतर एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो थ्रू लॉरीज ट्रांसपोर्ट होते हैं। उसके अलावा जो है एक और फ़ायदा ये हो सकता है कि टूरिस्ट जो हैं वो रिमोट एरियाज़ पे ट्रैवल कर सकेंगे या फिर दूसरे एरियाज़ को ट्रैवल कर सकेंगे, उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी। अब क्यों बढ़ेंगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़? क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो परचेजिंग करते हैं यहाँ के लोकल आइटम्स को, तो उससे वो इनक्रेज होंगे। ये आ गई मेरी पॉसिबिलिटीज़। अब मैं आ जाता हूँ प्रॉब्लम्स पे। अब प्रॉब्लम्स मेरा ये है कि जैसे माउंटेनियस एरियाज़ हैं मेरे, बलूचिस्तान हो गया, एग्जांपल दे सकते हैं आप किसी भी एरिया की, वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड्स आती रहती है, या फिर जो है वहाँ की कंडीशंस इतनी हार्श हैं वो रिमोट उन एरियाज़ को सपोर्ट नहीं करती। नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ पे एवलांचेस होते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, उसकी वजह से जो है वहाँ पे रोड्स की डिस्ट्रक्शन होती है, रोड्स बंद हो जाते हैं। और उसके अलावा ये भी लिख सकता हूँ कि जो रोड नेटवर्क होता है अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, एक्सपेंसिव है, इसलिए। लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं बस सिंपली पॉइंट्स जो हैं वो लिस्ट डाउन कर देता हूँ। मोर एक्सेस टू रिमोट एरियाज़, मोर एक्सेस टू रिमोट एरियाज़। बी आ गया मेरा बेटर एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स। और एक और पॉइंट मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ,
to increase in tourist market. अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? प्रॉब्लम्स ये हैं कि रोड्स इन माउंटेनियस एरियाज रज लैंडस्केप, इसी वजह से जो है वो हिंडर करता है रोड्स की कंस्ट्रक्शन को। उसके अलावा गिलगित में जो है इन नॉर्दर्न माउंट एरियाज avalanches which block the roads for many days due to which freight cannot be carried out efficiently. उसके अलावा जो है मैं ये लिख सकता हूँ कि हाँ, एक और पॉइंट अभी भी मुझे याद आया, वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट एरिया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोड नेटवर्क बनाया जाएगा तो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनका सप्लाई थ्रू आउट कंट्री बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन आएगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती है प्रोडक्ट्स की, तो स्मॉल स्केल और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बैकवर्ड हो जाएंगी, उनकी इतनी अच्छी सेल नहीं होगी। ये पॉइंट आ सकता है। इट वुड क्रिएट influx of large number of imported raw materials। ये था मेरा, ये ख़त्म हो गया मेरा क्वेश्चन, ये था मेरा ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्रीवियसली भी ट्रांसपोर्ट पे वीडियोस बनाई हैं और मैं आगे भी क्वेश्चंस बनाकर इसी तरह सॉल्व करता रहूँगा। अब इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।